हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएस वर्ड की वीडियो। इसमें हम सीखेंगे कि जो एमएस वर्ड की जो ए टू जेड जो कंट्रोल के साथ जो ए टू जेड कमांड्स हैं उनका क्या यूज़ है और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि क्या कैसे इनका यूज़ होता है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे नंबर 1 पे जो मेरे इस टेबल में है कंट्रोल ए। इसका बेसिकली यूज़ होता है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट ऑल पैराग्राफ के लिए। अभी जैसे कि मेरे पास एक ये फाइल है एमएस वर्ड की, इसमें कुछ टाइप किया हुआ है ये। तो यहाँ पर कहीं पर भी अगर मैं यहाँ पे माउस रख देता हूँ, कहीं पर भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद जैसे ही मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो ये सारा का सारा जितना भी इस पेज में जो भी लिखा हुआ है सारा का सारा ये सेलेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये कंट्रोल ए जो एक कमांड है इसका बेसिकली यूज़ होता है टू सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, टू सेलेक्ट ऑल वर्ड जो भी इस पेज में हों। सेकंड जो कमांड है फ्रेंड्स वो है कंट्रोल बी। इसका बेसिकली यूज़ होता है बोल्ड सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ को। ठीक है, तो इसका यूज़ कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। मैं सपोज़ मैं यहाँ पर अपना माउस रखता हूँ और यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो क्या होगा, उसके बाद जो मैं राइट करूँगा बोल्ड में रिटन होगा। ठीक है, इस तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, कोई भी जितना भी मैं ये एरिया सेलेक्ट करूँगा उसके बाद मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो ये मेरा इतना एरिया बोल्ड हो जाएगा। अगेन करूँगा तो ये हट जाएगा। तो इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक अगर बोल्ड करता हूँ, कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो ये पूरा का पूरा ये आप देख सकते हैं ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल बी का जो बेसिकली यूज़ था वो था टेक्स्ट को बोल्ड करने का। तो ये सेकंड कमांड भी हमारी हो गई है। उसके बाद कंट्रोल सी का आता है, बेसिकली इसका यूज़ होता है कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए। सपोज मेरे पास ये यहाँ से यहाँ तक मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल सी मैंने प्रेस कर लिया। अभी क्या होगा कि जो ये पैराग्राफ था ये मेरा कॉपी हो गया है और अगर मैं इसको यहाँ कंट्रोल वी करूँगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल सी का बेसिकली जो यूज़ होता है वो किसी भी सिलेक्टेड पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को, किसी भी सिलेक्टेड वर्ड को कॉपी करने के लिए उसका बेसिकली यूज़ होता है। नेक्स्ट कमांड जो हमारी है कंट्रोल डी। इसका बेसिकली जो यूज़ है टू ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो। इसका यूज़ देखते हैं किस तरह से करते हैं। कंट्रोल डी जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये जो फॉन्ट फॉर्मेटिंग जो विंडो है ये यहाँ पे ओपन हो गई। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, फॉन्ट का जो भी साइज़ है, जो भी स्टाइल है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़ ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर वलर भी आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो कंट्रोल डी का जो बेसिकली यूज़ है वो फॉन्ट फॉर्मेटिंग जो विंडो है उसको ओपन करता है। उसके बाद आप वहाँ से फॉन्ट का स्टाइल आप चेंज करते हैं। सपोज जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और ये जो अभी है ये टाइम्स न्यू रोमन में है। ये जो फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन है रेगुलर और इसका साइज 16 है। ठीक है, तो इसको अगर मैं चाहूँ तो कोई दूसरा फॉन्ट यहाँ से देता हूँ, इसको डेलिगन, और इसका जो साइज़ है मैं छोटा कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने ये चेंज कर दिया। और इसका जो कलर है, कलर भी मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। जैसे मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल डी का आप प्रयोग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगली जो 5वें नंबर की जो हमारी कमांड है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का बेसिकली जो यूज़ होता है टू सेंटर टेक्स्ट और पैराग्राफ। उसको किस तरह से यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। वापस मैं उस विंडो पे जाता हूँ। यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो ये जो मेरा जो पैराग्राफ था वो सेंटर हो गया है। इसका बेसिकली यूज़ हम जो कमांड लाइन है यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ टॉप में आप देख सकते हैं ये तीनों हैं, ये लेफ़्ट करने के लिए, सेंटर करने के लिए और ये राइट करने के लिए।
ठीक है, अलाइनमेंट के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल, सपोज मैं यहाँ पे अभी मैं ये थोड़ा सा बड़ा है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, हेलो आई आई एम वेल, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस साइड पे कर्सर रखूँगा, माउस रखूँगा और कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये सेंटर में ये अलाइन हो गया, पेज के बिल्कुल सेंटर में आ गए। कंट्रोल ई अगेन करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल ई का बेसिकली जो यूज़ है वो टेक्स्ट या पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगली कमांड है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ का जो बेसिकली यूज है टू फाइंड अ फ्रेज, टू फाइंड अ वर्ड और नेविगेट। तो इसको किस तरह से यूज करते हैं चलिए देखते हैं। मैं वापस इस फाइल में आ गया हूँ। मैं जैसे कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास ये विंडो ओपन हुई है। यहाँ पर मैं जो भी वर्ड टाइप करूँगा, सपोज इस पैराग्राफ में यहाँ पर मुझे कुछ भी वर्ड ढूंढना है, इस सीट से मुझे कुछ भी वर्ड ढूंढना है, तो इसमें मैं ये तो एक पेज का बड़ा ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है फाइल, कोई फाइल, वहाँ पर अगर मुझे कुछ ढूंढना है तो मुझे ढूंढने में क्या है टाइम लगेगा। तो मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा, मेरे पास ये नेविगेशन की ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा, सपोज मुझे राउटर यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। मैंने राउटर टाइप किया और राउटर नाम का जितने भी यहाँ पर होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो इस सीट में जितने जहाँ जहाँ भी राउटर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो रहे हैं। तो बेसिकली जो कंट्रोल एफ का जो कमांड का जो यूज़ होता है वो बेसिकली किसी वर्ड को ढूंढने के लिए आप कर सकते हैं। नेविगेशन विंडो से ओपन हो जाती है और आप वहाँ से कुछ भी ढूंढ सकते हैं। अगली कमांड फ्रेंड जो हमारी एक कंट्रोल जी है, इसका बेसिकली जो यूज़ होता है टू ओपन, फाइंड या रिप्लेस विंडो, गो टू स्पेसिफिक पेज, लाइन और बुकमार्क। इसका किस तरह से यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। वापस इस विंडो में गया, कंट्रोल जी, जैसे मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो आप मेरे सामने देखिए आप ये विंडो ओपन हो गई है, फाइंड एंड रिप्लेस विंडो। यहाँ पे क्या है कि आप डायरेक्टली किसी भी पेज पे, सपोज मेरे पास ये जो फाइल है ये 2 पेज की ही फाइल है, ठीक है। इन्हें आप देख सकते हैं 1 of 2 है ये। अगर आपके पास बड़ी फाइल है 10, 15, 20, 25 पेज की, आपको डायरेक्टली अगर किसी 20 नंबर पेज पे जाना है तो आप यहाँ पे पेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और यहाँ पे 20 टाइप कर दोगे, उसके बाद गो पे क्लिक कर दोगे तो सीधा 20 नंबर पेज पे चला जाएगा। मेरे पास 20 है नहीं, इसलिए मैक्सिमम 2 है तो 2 पे ही जाएगा ये, ठीक है। और कोई किसी सेक्शन पे जाना है तो सेक्शन आप यहाँ पे कोई भी जो भी सेक्शन नंबर वो टाइप करोगे। किसी लाइन पे जाना है तो यहाँ पर आप टाइप करोगे, सपोज मेरे को चौथी लाइन पे जाना है, मैं यहाँ पे 4 टाइप करूँगा, ठीक है। उसके बाद गो पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो कर्सर है वो चौथी लाइन पे आ गया। आप ये देख सकते हैं 1, 2, आप यहाँ से टॉप से आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, मेरा कर्सर चौथी लाइन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया है, ठीक है। अगर मुझे 10वीं लाइन पे जाना है तो मैं यहाँ पे 10 प्रेस करूँगा और मेरा कर्सर 10वीं लाइन पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करते हैं। बुक मार्क पे आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं, कमेंट है कोई है आप वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो इस तरह से इस कमांड और भी इसमें काफ़ी सारे हैं, आप इसका प्रयोग करके डायरेक्टली आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो बेसिकली जो कंट्रोल जी कमांड का जो यूज़ था वो ये था, ठीक है। अगली कमांड है फ्रेंड्स हमारी कंट्रोल एच, टू रिप्लेस टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट। कंट्रोल एच का बेसिकली जो प्रयोग होता है वो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कंट्रोल एच प्रेस करूँगा तो इसका यहाँ पे ये रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसका बेसिकली यूज़ होता है कि किसी भी वर्ड को आपको अगर दूसरे वर्ड में बदलना है, किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको दूसरे टेक्स्ट में बदलना है तो आप यहाँ पे टाइप कर, सपोज राउटर है, मेरे को राउटर वर्ड को RW में बदलना है, ठीक है। तो फाइंड पे अगर करो क्लिक तो आप ये राउटर वर्ड ढूंढेगा। रिप्लेस पे करोगे तो ये पहला वाला ढूंढेगा, रिप्लेस ऑल करोगे तो ये सारा ये जितने भी वर्ड यहाँ पे राउटर वर्ड होगा उस सबको RW में रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अगर मैं रिप्लेस सिंगल एक वाले पे करता हूँ तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये वर्ड इसने फाइंड किया है और ये
इसको इसे रिप्लेस कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्ड इसने फाइंड किया था, ये वर्ड, और इसको RW में इसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अगर ऑल करोगे तो यहाँ पे ऑल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पीछे ये हाईलाइटेड, ये राउटर यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे राउटर ये हाईलाइटेड है। जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल करूँगा ये बोलेगा कि ऑल डन, वी मेड 12 रिप्लेसमेंट। तो 12 जगहों पे जो है राउटर बढ़ रहा होगा और उसने उसको RW में रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पहले आपको दिख रहा था राउटर, अब ये RW में ये रिप्लेस हो गया है। हर जगह जहाँ जहाँ भी राउटर रहा होगा उसने इसको रिप्लेस कर दिया है। तो बेसिकली इसका जो इस कमांड का जो यूज़ था वो रिप्लेस किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए, किसी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है फ्रेंड्स हमारी कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का बेसिकली जो यूज़ होता है इटैलिसाइज टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट है उनको तिरछा करने के लिए। तो कंट्रोल आई, जैसे सपोज आप ये पैराग्राफ को मैं यहाँ से अगर सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये जो आप देख सकते हैं ये जो जितना भी ये लिखा हुआ तो ये सब तिरछा हो गया, तिरछे उसमें आ गया है। ठीक है, कंट्रोल आई अगेन करूँगा तो ये वापस नॉर्मल उसमें जाऊँगा। और सिंपल अगर मैं सेलेक्ट करूँ, सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो इसके बाद में जो भी टाइप करूँगा वो आप देख सकते हैं वो इटालियन साइज में होगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल आई का जो बेसिकली यूज़ था वो था वर्ड को अगर सिंपल भाषा में कहें तो तिरछा करने के लिए, वर्ड को तिरछा राइट करने के लिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी कमांड है फ्रेंड कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का बेसिकली जो यूज है टू जस्टिफाई द टेक्स्ट, दोनों साइड से लाइन को बराबर करने के लिए इसको बेसिकली कंट्रोल जे का प्रयोग होता है। कैसे होता है हम वापस जाके देखते हैं। मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कर्सर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे ही मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये दोनों तरफ की साइड को ये आप देख सकते हैं हल्का सा चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको अगर अब मैं इसको अगर बड़े उसमें समझाऊँ, सपोज मैं यहाँ पर आपको अपना कर्सर रखता हूँ टॉप में, व्हेन नेटवर्क वन फेड यहाँ पर मैं अगर रखता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से जो लाइनें हैं वो इनको बराबर कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाऊंगा कि ये देखिए आप इसका साइज बराबर है, या इधर से भी अगर आप देखोगे दोनों तरफ से तो दोनों लाइनें उसने बराबर कर दी हैं। अगेन अगर मैं आपको फिर से समझाऊं, अगर मैं पूरा इसको सेलेक्ट करूं और यहाँ पर कंट्रोल जे अगर प्रेस करूं तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ की लाइनें जो है बराबर इसने कर दिया है। यहाँ पे कॉमा है, फुल स्टॉप है, इसलिए नए उससे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो कंट्रोल जे का जो बेसिकली प्रयोग होता है दोनों साइड से लाइन को बराबर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो कमांड है हमारी कंट्रोल के है। इसका बेसिकली जो यूज़ होता है टू ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो। तो इसका किस तरह से यूज़ होता है अभी देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल अगर के प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ से मैं कोई भी फाइल इंसर्ट कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, हाइपरलिंक मेरा वहाँ पे जो एक तरह से जो पाथ है फाइल का वो वहाँ इस शीट में आ जाएगा। सपोज मुझे ये फाइल का लगाना है तो मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा, मैं मेरे यहाँ से आप इसका पाथ भी चेंज कर सकते हैं। ये फाइल यहाँ पर डेस्कटॉप में दिखा रहा है, अगर आपके किसी और ड्राइव में, सी ड्राइव में कोई फाइल है, ठीक है, या फिर कहीं और किसी और ड्राइव में है तो आप वहाँ पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास मैं डेस्कटॉप से ही कोई फाइल यहाँ से करवाना चाहता हूँ इंसर्ट, तो सपोज मुझे ये करना है तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँ तो आप यहाँ पे देखोगे ये बन के आ गया है। ठीक है, इसका जो पूरा पाथ है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, पूरा पाथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और ये आपको दिख रहा है। मैं कंट्रोल के साथ अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल मेरी यहाँ से खुल जाएगी। ठीक है, एक बार इसे फिर समझते हैं कि किस तरह से होगा, ये किस तरह से ये होगा। अभी मैं यहाँ पे आपको ब्लैंक पेज में यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कंट्रोल के प्रेस करूँगा, ये यहाँ पे ओपन हो गया है और
इस फाइल को मुझे इस बार करवाना है, मैं ओके प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो गई। तो इसका जो लिंक है, इसके पीछे इसका लिंक आपको दिख रहा है, सी ड्राइव यूज़र और करके इसका पूरा लिंक आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ऐसे आप क्लिक करोगे तो ये ऐसे क्लिक नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। देन आपको दिख रही है ये एरो हाथ का निशान ये आ रहा है, उसके बाद आप इस पर क्लिक करोगे तो यह फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो बेसिकली जो कंट्रोल के कमांड का जो यूज़ था वो किसी फाइल को आप कह सकते हैं वेब इंसर्ट करने के लिए, उस फाइल का लिंक डालने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा कंट्रोल एल। इस कमांड का बेसिकली जो यूज़ होता है लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट और पैराग्राफ। तो कैसे इसका यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। मेरे पास जैसे ये फाइल है, अभी जो ये अलाइनमेंट है ये इधर, अब इसको मैं ये लेफ़्ट से ही है, अब मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके और इसको राइट अलाइनमेंट कर देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से इसको बीच में कर देता हूँ, अलाइनमेंट जो इसका है बीच में कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल एल करूँगा तो इसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये अभी मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया और इसका अलाइनमेंट मैंने सेंटर में कर दिया। आप देख रहे हैं इसका जो अभी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में है। जैसे मैं कंट्रोल एल प्रेस करूँगा तो इसका अलाइनमेंट जो है इधर से यानी लेफ़्ट से यहाँ से शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम कंट्रोल एल का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट कमांड हमारी है फ्रेंड्स कंट्रोल के साथ एम। इसका बेसिकली जो यूज़ होता है इंडेंट अ पैराग्राफ फ्रॉम दी लेफ़्ट। तो ये इंडेंट को लेफ़्ट से आप ही देखते हैं हम प्रैक्टिकल के थ्रू कैसे इसे समझते हैं। देखिए आप यहाँ पर मेरे पास ये फाइल है, तो यहाँ पर मैं आपको माउस रखूँगा, आप ही देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ये कर्सर रखा हुआ है। जैसे ही मैं कंट्रोल एम प्रेस करूँगा तो ये देखिए जो इसका एंडेंट है वो राइट की तरफ जा रहा है। अगेन मैं प्रेस करूँगा तो ये राइट की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर एक गौर करोगे ऊपर ये यहाँ से, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका एंडेंट ये इस तरफ भाग रहा है। ठीक है, मैं कंट्रोल एम प्रेस किया तो ये इस तरफ चला गया, अगेन इस तरफ ही चला गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इसका एंडेंट है वो राइट की तरफ करने के लिए काम। जैसे आप कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो ये वापस रिसेट हो जाएगा, वापस अपने इधर ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं इंडेंट को या पैराग्राफ को इंडेंट करने। कंट्रोल के साथ हमारा एन, तो इसका बेसिकली जो यूज़ होता है टू ओपन अ न्यू वर्ड फाइल। तो इस कमांड को नई वर्ड फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज जैसे ये फाइल मेरी खुली हुई है, मैं कंट्रोल एन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये नई वर्ड फाइल खुल गई है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड फ्रेंड्स हमारी है कंट्रोल प्लस ओ टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। इसका जो बेसिकली जो यूज़ होता है वो एग्जिस्टिंग फाइल, जो एग्जिस्टिंग आपकी वर्ड फाइल जो आपकी पहले से पड़ी हुई हो आपके सिस्टम पे, उसको ओपन करने के लिए यूज़ होती है। चलिए जैसे देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास ये फाइल खुली है, मैंने कंट्रोल ओ प्रेस किया और ये मेरे से पूछ रहा है जो भी मेरे पास पहले से मैंने सेव करी होंगी रिसेंट में, ये सारी फाइलें दिख रही हैं। और अगर आपको कोई और फाइल यहाँ से ओपन करनी तो आप यहाँ से ब्राउज़ करा के आपको डेस्कटॉप में रखिए या डाउनलोड में रखिए या कहीं पर भी आपने कोई फ़ाइल रखी हुई है तो आप यहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली जो कंट्रोल ओ का बेसिकली जो यूज़ होता है वो एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए होता है। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों कंट्रोल के साथ पी। इसका बेसिकली जो यूज़ होता है टू प्रिंट वर्ड डॉक्यूमेंट। सपोज़ मेरे पास ये फाइल है, जैसे ही मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे प्रिंट की जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास प्रिंटर कोई होना चाहिए। मेरे पास अभी मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसे ड्रॉप डाउन करूँगा तो मेरे पास अभी यहाँ पे कोई भी प्रिंटर नहीं पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर प्रिंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रिंट सेलेक्ट करोगे और यहाँ से आप कितने पेजेस आपको प्रिंट करने हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन कंट्रोल पी का जो यूज़ था वो प्रिंट के लिए, वर्ड डॉक्यूमेंट को बेसिकली प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट कमांड फ्रेंड्स हमारी है कंट्रोल के साथ क्यू टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग या रिसेट इंडेंट। कंट्रोल क्यू का जो
प्रयोग होता है वो इंडेंट को रीसेट करने के लिए या फॉर्मेटिंग को रीसेट करने के लिए होता है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज मेरे पास ये कमांड थी, जिसे हम अभी कंट्रोल एम हम प्रेस कर रहे थे, तो जो इंडेंट था वो राइट की तरफ इस तरह से हमारा पैराग्राफ ये जा रहा था। जैसे हम कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा तो ये जो भी फॉर्मेटिंग थी वो रीसेट हो जाएगी, वो वापस अपने उसमें आ जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं। कंट्रोल एम प्रेस किया, जो इंडेंट था वो राइट की तरफ जा रहा है। जैसे ही कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा वो सारा का सारा वापस अपनी तरफ आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कमांड है फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस आर टू राइट अलाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट को राइट अलाइन करना, अलाइनमेंट के लिए। तो इसका यूज़ कैसे होता है चलिए देखते हैं। सपोज ये पैराग्राफ है, मैं इसे सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल आर में प्रेस करूँगा तो जो पैराग्राफ है मेरा ये राइट की तरफ चला गया है। वापस कंट्रोल जेड करता हूँ, रीसेट करता हूँ, अभी आप समझेंगे। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ ये टाइप हो रहा है। अभी देख सकते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ टाइप हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ टाइप करना शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं, इसने यहाँ से ये टाइप करना शुरू कर दिया है। तो इसका जो बेसिकली यूज़ होता है वो राइट से राइट अलाइनमेंट के लिए होता है। आप इसका यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये सेंटर अलाइनमेंट के लिए है और ये लेफ़्ट अलाइन के लिए और ये राइट अलाइन के लिए। तो इसको बेसिकली आप उसके यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पर कंट्रोल जैसे क्यू करूँगा तो ये वापस अपनी उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली जो कंट्रोल आर का जो प्रयोग था वो राइट अलाइनमेंट के लिए था। ठीक है। नेक्स्ट कमांड फ्रेंड्स हमारी है कंट्रोल एस टू सेव वर्ड डॉक्यूमेंट। कोई भी वर्ड फाइल जिस पे आप काम कर रहे होते हैं उसको अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल एस करके आप सेव करते हैं। सपोज़ मेरे पास ये फाइल है, मैंने ये पहले से वैसे सेव करी हुई है। अगर मैं और कुछ इसमें एडिटिंग करता हूँ तो मैं कंट्रोल एस बीच में करता रहूँगा ताकि ये सेव होती रहे। कभी कभार क्या होता है कि आपका डायरेक्ट कंप्यूटर आपका लाइट से जुड़ा हुआ है, आपके पास यूपीएस नहीं है और आपने वर्ड फाइल में जो काम किया है वो बेसिकली आप कंट्रोल एस नहीं करोगे तो वो क्या होगा, अगर लाइट चलेगी तो एकदम से आपका सिस्टम बंद हो जाएगा और आपका जो काम किया हुआ काम था वो चला जाएगा, वो मिट जाएगा। आप हम इसको एक नई फाइल से समझते हैं। वो मेरे पास ये नई फाइल है। ठीक है। इसमें मैं कुछ भी अगर काम करता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये मेरे को पूछेगा कि आप कहाँ पर ये सेव कर रहे हैं। तो ये दिस पीसी यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप कहीं पर भी उसे डेस्कटॉप में सेव करना है, डाउनलोड में सेव करना है, कहीं पर भी आप डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है तो यहाँ पे आप ये सेव कर सकते हैं। ठीक है। जब आपने एक बार इसको सेव कर दिया है उसके बाद आप बीच में कंट्रोल एस प्रेस करते रहेंगे। जैसे मेरे पास ये फाइल मैंने पहले से सेव करी हुई है तो मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप करूँगा तो कंट्रोल एस प्रेस करता रहूँगा, उससे क्या होगा कि ये सेव होता रहेगा। तो बेसिकली कोई भी टास्क आप कर रहे हैं तो आप कंट्रोल एस बीच में करते रहिए। उससे क्या होता है कि आपकी ये डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट है, आपको जो भी टाइप कर रहे हैं वो सेव होता रहेगा। तो कंट्रोल एस का बेसिकली जो प्रयोग होता है वर्ड फाइल को सेव करने के लिए होता है। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है कंट्रोल के साथ टी टू क्रिएट हैंगिंग इंडेंट। अब इसको देखते हैं इसको कैसे प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो ये पहली लाइन को छोड़ के बाकी की जो लाइन है उसके बाद की वो इंडेंट राइट की तरफ चले जाएंगे। आप अगर यहाँ ऊपर आप देखोगे तो ये इंडेंट यहाँ पे आ गया है, इस ठीक इसके ऊपर। तो पहली लाइन इसने छोड़ दिया। अभी मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा तो ये वापस रिसेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक बड़ा पैराग्राफ करके देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर्सर अभी रखा है। ठीक है। और मैं जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो इसने सारा का सारा क्या है, पहली लाइन को छोड़ के बाकी का जितनी भी जो लाइनें थी वो यहाँ से इंडेंट आगे कर दिया है। आप ये देख सकते हैं। कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा तो वापस ही रीसेट हो जाएगा। तो कंट्रोल टी का जो बेसिकली जो यूज़ होता है वो पहली लाइन को आप छोड़ के बाकी की जो लाइन है वो इधर की तरफ राइट की तरफ होती रहेंगी। ठीक है। अगेन मैं प्रेस करूँगा तो उधर की तरफ राइट की तरफ जा रही है। तो कंट्रोल क्यू करता हूँ वापस ही रीसेट हो जाएगा। तो कंट्रोल टी का जो बेसिकली यूज़ होता है टू क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट के लिए।
उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट कमांड जो हमारी है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का जो बेसिकली यूज़ होता है अंडरलाइन टेक्स्ट और पैराग्राफ के लिए। चलिए इसे समझते हैं कैसे करते हैं। ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं कंट्रोल यू प्रेस करूँगा क्या होगा, जितनी भी ये लाइनें थी ये सारी की सारी ये अंडरलाइन हो गई हैं। बेसिकली कभी कभार क्या होता है कि आपका जैसे ये पैराग्राफ आप ये लिखा हुआ है, इसमें से आपका कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, सपोज यहाँ से यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल यू प्रेस करोगे, ये अंडरलाइन हो जाएगी। इससे क्या होता है कि सामने वाला जो होता है उसे लगता है कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जिसलिए इसने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। तो इसको आप डायरेक्टली आप यहाँ से भी आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ टॉप में आप देख रहे हैं, अगर इसको एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगी, और दोबारा अगर क्लिक करोगे तो अंडरलाइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल यू प्रेस करोगे एंड कंट्रोल वी भी करोगे बोल्ड के लिए, तो यहाँ पे ये बोल्ड हो जाएगा, आपको इस तरह से दिखेगा। तो ये पूरे पैराग्राफ में अलग ही दिखेगा, जिससे क्या होता है कि जो भी पढ़ने वाला होता है उसको लगता है ये अंडरलाइन है, इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस यू का जो बेसिकली यूज़ था वो टेक्स्ट को या पैराग्राफ को अंडरलाइन करने के लिए होता है। नेक्स्ट कमांड हमारे फ्रेंड्स है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का बेसिकली जो यूज़ होता है पेस्ट करने के लिए, कोई भी कॉपीड फाइल, कोई भी कॉपीड प्रोग्राम को, कोई भी कॉपीड डेटा को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का यूज़ होता है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। वो ये यहाँ से यहाँ तक का एक पैराग्राफ है, मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया और उसके बाद मुझे इसकी जैसी कॉपी चाहिए तो मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा। कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो ये सेम लाइन जो है मेरे को यहाँ पे ये पेस्ट हो गई है। तो कोई भी कॉपी किया हुआ डेटा को दोबारा कहीं दूसरी जगह पर रखने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, जितनी बार अब मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा उतनी बार ये यहाँ पे पेस्ट होता है सेम लाइन है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा पैराग्राफ ही करना है, कोई भी सपोज मेरे को यहाँ से और यहाँ तक ही मेरे को ये लाइन मेरे को नीचे चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया है, कंट्रोल सी प्रेस करूँगा, जहाँ पर भी मेरे को चाहिए वहाँ पे मैं क्रशर रखूँगा। सपोज मुझे यहाँ यहाँ बीच में चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल कर्सर को यहाँ रखूँगा, कंट्रोल बी प्रेस करूँगा, तो आप ये देख सकते हैं ये सेम लाइन है यहाँ पे ये आ गई है, आप देख सकते हैं सेम लाइन। ठीक है, तो कंट्रोल वी का जो बेसिकली प्रयोग होता है किसी भी कॉपी किए हुए डाटा को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कमांड है फ्रेंड्स हमारी कंट्रोल डब्ल्यू टू क्लोज करंट डॉक्यूमेंट। कंट्रोल डब्ल्यू का जो यूज़ होता है फाइल को क्लोज करने के लिए होता है। ठीक है, क्लोज़ करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फ़ाइल को आप सेव ज़रूर कर लीजिएगा। सपोज़ ये फ़ाइल एक फ़ाइल मेरे पास ये है, ये सेव नहीं है। जैसे ही मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो ये मुझे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेव दिस फाइल। अगर मैं डोंट सेव करूँगा तो इससे क्या होगा कि मैंने जो यहाँ पर ये ऊपर ये डेटा टाइप किया हुआ है यहाँ पे वो डेटा कुछ भी जो भी डेटा है ये सेव नहीं होगा, ये फ़ाइल हट जाएगी। ठीक है, और मैं अगर सेव पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे पूछेगा कि आपने इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है, और कोई भी यहाँ पे नाम आप दे के इस फाइल को सेव कर सकते हो। तो कंट्रोल डब्ल्यू का जो बेसिकली प्रयोग होता है वो वर्ड फाइल को क्लोज करने के लिए होता है। नेक्स्ट जो कमांड है कंट्रोल एक्स टू कट टेक्स्ट ए पैराग्राफ को कट करने के लिए। तो कैसे इसे यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। सपोज़ मेरे को यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा डाटा यहाँ से हटाना है और कहीं दूसरी जगह पे रखना है इसे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये डाटा मेरा हट गया। और मुझे ये डाटा सपोज चलो यहाँ नीचे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ नीचे कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं ये डाटा मेरे यहाँ आ गया, वहाँ से वो डाटा मेरा हट गया। तो एक बार फिर से देखते हैं, ये डाटा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने इसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स प्रेस किया, ये हट गया। और मैं चाहता हूँ कि ये डाटा मेरा यहाँ पर आए, यहाँ पे आए, कंट्रोल वी करूँगा तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आएगा, वहाँ से हट गया है। ठीक है, वापस करने के लिए कंट्रोल जेड करूँगा, वापस ये यहीं पे आ जाएगा। तो
इसको एक और उससे समझते, ज़रूरी नहीं है कि मेरे को ये पूरा पैराग्राफ ही मेरे को चाहिए। मेरे को कोई भी यहाँ से अगर वर्ड सपोर्ट मेरे को यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये ही वर्ड मेरे को हटाने हैं, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये वर्ड हट गए हैं, ठीक है। और वो मेरे कॉपी हैं वो। यहाँ नीचे अगर मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये नीचे ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं। तो कंट्रोल एक्स का जो बेसिकली यूज़ होता है वो होता है किसी भी पैराग्राफ या किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल वाई, रेडो एन एक्शन प्रीवियसली अनडन। कंट्रोल वाई का जो बेसिकली कैसे प्रयोग होते हैं चलिए देखते हैं। सपोज़ मुझे यहाँ पर ये डेटा नहीं चाहिए, यहाँ पे जो भी ये टेक्स्ट टाइप वर्ड हैं ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से स्पेस बटन प्रेस करूँगा और इसे यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो ये जो मैं जहाँ पर मैंने पीछे छोड़ा था वहाँ पर ये, कंट्रोल जेड करूँगा तो ये वहाँ पर वापस ये आना शुरू हो जाएगा। अभी दोबारा समझते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ हेलो माई, मैंने ये टाइप किया। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे कुछ यहाँ से हटाना है, तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा, बैक स्पेस से मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। वापस अब मुझे ज़रूरत है इसकी, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो ये वापस आ जाएगा। कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो ये वापस जहाँ पर मैंने हटाना शुरू किया था वहाँ पर ये हट जाएगा, ये हटेगा। कंट्रोल जेड करूँगा तो वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल वाई बेसिकली क्या करता है, जहाँ पे आपने छोड़ा था पहले वहीं पर ये वापस आ जाता है। एक बार दोबारा से इसे समझते हैं, ठीक है। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको ये दिखे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी ऊपर से कुछ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसको इस तरह से कुछ समझते हैं जिससे अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं बैक स्पेस प्रेस करूँगा और इसको यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। अब मुझे लगा कि मेरे को गलती से ये हट गया है, मेरे को वापस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो ये सारा का सारा वापस आ जाएगा, ठीक है। अब कंट्रोल वाई का यहाँ पे देखिए क्या यूज़ है। कंट्रोल वाई में प्रेस करूँगा तो जितना मैंने ये पहले ये हटाया था, कंट्रोल जेड प्रेस करने से पहले वहाँ पर ये पहुँच जाएगा, वहाँ तक ये हटा देगा और वहाँ पर मेरा कर्सर पहुँच जाएगा। देखिए जैसे मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कितने इतना हटा दिया है, इतना ही। तो कंट्रोल वाई का बेसिकली जो प्रयोग है वो इसलिए किया जाता है। कंट्रोल जेड का आप समझ चुके होंगे कि अंडो अ प्रीवियस एक्शन, ठीक है। कोई भी डेटा अगर आपसे डिलीट हो गया तो उसे आप कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी टोटल कमांड A to Z, कंट्रोल प्लस A से लेके Z तक की कमांड। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इनको अपनी डेली जो भी आप डेली रूटीन जो भी डेली काम आप करते हैं कंप्यूटर्स पे, वर्ड पे, आप इन कीज़ का प्रयोग करके आप अपनी हैबिट में लाए। ये क्या करेंगी कि आपका टाइम बचाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।